Hello guys, welcome back to our channel Career Power. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to do the close test tricks. Okay, so आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, एग्जाम में हमें पता है हमेशा क्लोज टेस्ट आता ही आता है, चाहे वो बैंक पीओ का हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो, एफसीआई, व्हाटएवर इट इज, राइट. आज हम क्लोज टेस्ट की ट्रिक्स को देखने वाले हैं. और तो पहला जो है, देखो हमें पता है क्लोज टेस्ट क्या होता है. एक बड़ा सा पैसेज होगा, ठीक है, पैसेज के अंदर फिलअप्स देते हैं वो लोग, ठीक है. फिलअप्स के ब्लैंक्स को हमें फिल करना है विद द ऑप्शंस गिवन, राइट. तो बेसिकली पैसेज होता है आपको, जो कि आपकी रीडिंग के बेसिस पे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है. तो उसको रीड करके समझना, उसको एनालाइज करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उसे सिर्फ रीड करने के लिए रीड कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप गलतियां कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले पैसेज को पूरा रीड करना. ये नहीं कि एक आपको ने सेंटेंस पढ़ा, उसमें आपको एक फिलअप दिखा तो अब आप उसका आंसर ढूंढने लग गए. नहीं, पहले पूरे पैसेज को ऊपर से स्किम रीड कर लो, ठीक है. पैसेज को स्किम रीड कर लो, उसके कंटेक्स्ट को समझो कि आखिर किस बारे में, इसका मतलब क्या है, किस बारे में बताना चाह रहा है आपका जो पैसेज है. ओके, हाईलाइट द कीवर्ड्स. अब हमें पता है पैसेज जो है वो किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर होगा और किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा. तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सॉरी इंफॉर्मेशन है, उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है. उसको आपको अंडरलाइन कर देना है. तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको जो कीवर्ड्स हैं वो वही आपके दिमाग में रहे, ठीक है. नेक्स्ट जो है, एनालाइज द थीम ऑफ द पैसेज. वही थीम क्या है, किस बारे में है पैसेज. हो सकता है कॉन्जर्वेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी जर्नल का आर्टिकल हो सकता है, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हो सकता है. इतना बड़ा नहीं आता है, ठीक है. मुश्किल से आपका 5-6-7 लाइन का आपका क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है. 7 भी ज़्यादा ही हो गए, तो 5-6 लाइन का आप क्लोज टेस्ट अपना मान लो. ओके, और आपको कनेक्टर्स पे भी ध्यान देना है कि जब सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं और जब नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उनका जो स्टार्टिंग है वो किस वर्ड से स्टार्ट हो रही है. हो सकता है हाउएवर से स्टार्ट हो रहा हो, हाउएवर द रिसर्चर्स से, ठीक है. तो हाउएवर का मतलब है कि वो एक कंट्रास्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. वो कुछ विपरीत बात, कुछ अब आर्ग्यूमेंट जो है वो रखने वाले हैं, तो ये कंट्रास्ट को बता रहा है, ठीक है, डिफरेंस को बता रहा है. ऐसी अनलाइक भी डिफरेंस के लिए यूज होता है. तो इन वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए. हाउएवर हो गया, अनलाइक हो गया, इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता चाहिए, होना चाहिए, ताकि जो है आप उसमें जो नेक्स्ट आने वाला सेंटेंस है उसके मीनिंग को पता लगा पाए, ठीक है. नेक्स्ट है आपका सिमिलरली, ऐसे इन एडिशन टू, ठीक है. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सिमिलरली कि हाँ उसके सेम कंटेक्स्ट में कोई और सेंटेंस जो है उसका एडिशन कर रहे हैं, ठीक है. इन एडिशन टू की हो सकता है एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस हो गया एग्जाम्पल बताने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है. तो इन कनेक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टू इलस्ट्रेट, है ना गाइस. तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है. सो अब आपके हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्लोज टेस्ट को कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है. व्हेन आई गो इनटू अ स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, आई डैश अराउंड द बुक शेल्व्स. दिस इज टू नो द टाइप ऑफ अ पर्सन ही इज, एंड आई फील दैट आई नो द डैश टू हिज माइंड. ओके, a house without books is a dash house. No matter how rich the carpets are, these only tell you whether he dash a lot of money, but the books tell you whether he has a mind as well. It is not a dash of money that we do not buy books. Okay, so I have read the whole passage, I've read the whole close test in front of you. Now let's do the first question. So first fill up जो है, when I go into a stranger's library, ठीक है, मैं जब किसी स्ट्रेंजर के घर पे जाती हूँ और उसके घर की लाइब्रेरी को देखती हूँ, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला है कि ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है आपका पैसेज, बुक्स से रिलेटेड है कि बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक इंसान के बारे में क्या क्या पता चलता है कि अगर उसके घर पे किताबें हैं या नहीं है, राइट. तो यहाँ पर
if when I go into a stranger's house, I dash around, wander around. देखो wander, ये अच्छा, ये है wander और ये है wonder. Wonder का मतलब होता है सोचना. तो मैं सोचती हूँ. मैं बुक शेल्फ्स के अराउंड सोचती हूँ, नहीं, रूल्ड आउट. लुक अराउंड हो सकता है. अच्छा, वॉन्डर का क्या मतलब होता है? घूमना. ठीक है, पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि वॉन्डर और वंडर का क्या मतलब होता है. तो घूमना, मैं बुक शेल्फ्स के राउंड घूमती हूँ, हो सकता है. ठीक है, बट बेटर कुड बी रन अराउंड तो नहीं हो सकता. भागती हूँ, भागेंगे नहीं किसी स्ट्रेंजर के घर पे जाके, राइट. तो लुक अराउंड, देखती हूँ. ठीक है, देखती हूँ. सो दिस इज द आंसर, आई लुक राउंड. ठीक है, मैं इधर उधर बुक शेल्फ्स के थ्रू देखती हूँ. नाउ नेक्स्ट इज, okay, so this is to know the type of a person he is, and I feel that I know the dash to his mind. उससे ये पता चलता है कि ये इंसान, जब मैं बुक शेल्फ्स की तरफ देखती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये इंसान किस टाइप का है, कौन से काइंड का है, किस प्रकार का है. एंड आई फील दैट आई नो द डैश टू हिज माइंड. और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे उसके दिमाग का जो है एक रास्ता पता है कि हाँ, इसका दिमाग शायद ऐसे है, बेंट ऑफ माइंड इसका ऐसा है. ठीक है गाइज, तो यहाँ पे सीक्रेट टू हिज माइंड, सीक्रेट, उसके मन का जो है सीक्रेट कोई नहीं, बुक से तो नहीं पता चलता. ठीक है, मिस्ट्री, रहस्य नहीं. इसका आंसर है की टू हिज माइंड. ठीक है, सॉल्यूशन भी नहीं, सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही रूल आउट हो जाएगा. ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है आंसर निकालना. ठीक है, तो जवाब होना. तो की टू हिज माइंड, बताओ क्यों है की टू हिज माइंड? क्योंकि आई कैन फाइंड अ वे टू हिज माइंड. मैं एक रास्ता निकाल पाती हूँ. ठीक है, ताकि मैं उसके मतलब वो कैसा सोचता है उस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले पाती हूँ, राइट. सो की टू हिज माइंड, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट. Okay, now next is a house without books is a dash house. एक ऐसा घर जहां पर किताबें ना हो, वो कैसा होता है? कैरेक्टरलेस नहीं. कैरेक्टरलेस का मतलब क्या होता है? चरित्रहीन नहीं. चरित्रहीन इंसान हो सकते हैं, राइट. ब्लीक, ब्लीक का मतलब क्या है? फटाफट कमेंट में बताओ क्या होता है ब्लीक का मतलब. देखो, ब्लीक का मतलब बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है. ब्लीक का मतलब क्या होता है? चार्मलेस, जिसका कोई चार्म ना हो. ठीक है, जिसमें कोई सुंदरता ना हो, मतलब डल हो, तो दैट इज ब्लीक. तो अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ ब्लीक हाउस, दैट इज करेक्ट. अनलकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एंड बैड, गंदा भी नहीं. ठीक है, सो ब्लीक इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, सो no matter how rich the carpets are, only these only tell you whether he dash a lot of money. तो इंसान के बारे में बता रहे हैं कि हो सकता है कि उसके घर में बहुत सारे कारपेट्स हो, मतलब शाही कालीनें रखी हो, या आर्टिफैक्ट्स हो उसके पास. ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि बट द बुक्स टेल यू वेदर ही हैज अ डैश ऑफ मनी. दीज ओनली टेल यू वेदर he has a lot of money. मतलब इसका ये मतलब है कि घर में चाहे कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो, उनकी वजह से सिर्फ यही हमें पता चलता है कि हाँ, इंसान के पास पैसा है या नहीं है. ठीक है, तो he has, ये तो काफ़ी सिंपल हो गया कि he has a lot of money. had तो नहीं कि उसके पास पैसा था, नहीं, he has, वो अभी own करता है. ठीक है, पैसों को. he has a lot of money, so has हो जाएगा. ठीक है, have, he have नहीं होता. ठीक है, हमें याद है, या मैं आपको बता देती हूँ, ही शी इट के साथ आप हैज लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ आप लगाएंगे हैव लगाएंगे. अच्छा, हैज की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बता देती हूँ, V1, V2 एंड V3. फटाफट बताओ कमेंट में क्या हो सकती है. देखो, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है हैज या हैव. ठीक है, हैज जो होती है वो हमें पता है सिंगुलर वालों के साथ यूज होती है. हैव जो होती है वो प्लूरल वालों के साथ यूज होती है, जिसमें से आई जो है वो एक एक्सेप्शन है. ठीक है, ये रूल हमने बहुत पहले ही रट लिया था. ठीक है गाइस, और V2 क्या होती है? V2 मतलब हैड होती है, सेकेंड फॉर्म. थर्ड फॉर्म भी
had ही होती है, ठीक है. So this is the present participle, this is past participle, this is perfect participle. Okay guys, so he has a lot of money, but the books tell you whether he has a माइंड एज वेल. बुक्स रखी होने की वजह से ये पता चलता है कि क्या इस इंसान के पास दिमाग है या नहीं, ठीक है. सो इट इज नॉट अ डैश ऑफ मनी दैट वी डू नॉट बाय बुक्स. सो ये इससे पता चलता है कि पैसों का ये बात नहीं है, ये पैसों के ऊपर नहीं आती कि हमारे पास किताबें हैं या नहीं है, या फिर हम किताबें खरीदते हैं या नहीं, क्योंकि इसका जो मेन रीजन वो पैसा नहीं है, ठीक है. ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. वो इंसान के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके इंटेलेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है. सो इट इज नॉट अ डैश ऑफ मनी. रीजन माइट बी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, इशू नहीं, पैसे का इशू नहीं है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, कॉज भी नहीं हो सकता, ठीक है. रीजन, इट इज नॉट अ रीजन ऑफ मनी. देखो रीजन ऑफ मनी हो सकता है, बट ना हम जब लिखते हैं तो रीजन ऑफ मनी ऐसे कभी लिखा नहीं जाता, ठीक है. इट इज नॉट अ रीजन ऑफ मनी. मोस्टली आपने कभी पढ़ा होगा, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ हर फ्रेटर्निटी, या फिर इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ फिडिलिटी. ऐसे जब हम लिखते हैं, राइट, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट बैठेगा ना आंसर, वो क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है. क्वेश्चन बैठेगा कि ये पैसों पर सवाल नहीं है, ये पैसों पर सवाल नहीं है कि हम किताबें खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, ठीक है. ये तो हमारे माइंड या इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है गाइस. सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लोज टेस्ट्स दैट वी हैव डन टुडे. ओके गाइस, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है. पहले मैंने आपको टिप्स बता दी, देखो, हाँ जी, यहाँ पर हम आ गए थे कि फुल पैसेज को रीड करना है, कंटेक्स्ट को समझिए, फिर कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए, ठीक है. वर्ड्स जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, उनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है. थीम को समझ लो पैसेज की कि किस बारे में है, एंड देन दीज वर्ड्स यू शुड नो, ठीक है. और भी बहुत सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. सो गाइज, that's all for today. Please like, share, subscribe our channel, ठीक है. कमेंट डाउन ऑन द वीडियो एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.